हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द पाइथन लैंग्वेज, द वेरी बेसिक एंड द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि यूज होती है इनटू वेरियस फील्ड्स। काफी हद तक लोगों को यही पता है कि पाइथन इज अ लैंग्वेज विच इज जनरली यूज्ड फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, बस इन्हीं से लिमिटेड है ये लैंग्वेज। नहीं, अब की दौर में एट द प्रेजेंट टाइम इवन इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि है कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें भी पाइथन यूज होता है। सो आज का वीडियो रहेगा डिस्क्राइबिंग यू हाउ द पाइथन लैंग्वेज इज यूजफुल इनटू वेरियस फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग। पहले स्टार्टिंग में बता दूं व्हाट इज पाइथन। बेसिकली इट्स अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज विच कैन बी यूज्ड इनटू वेरियस फील्ड्स लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों में पाइथन यूज होता है। उसके अलावा इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। आप इजीली उसको you can download, you can have an access to the Python language onto your computer, very easily available। साथ ही साथ it is dynamic, it can be used for multiple purposes जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एंड उसके अलावा उसकी बहुत ही सारी लाइब्रेरीज भी अवेलेबल है। इफ आई नंबर इट आउट, इट्स मोर देन 1,40,000 लाइब्रेरी फॉर दिस पर्टिकुलर पाइथन दैट इज अवेलेबल, जहां पे आपको मिल जाएंगे रेडीली अवेलेबल कोड्स। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसका कोड अगर आपको लिखना है, इफ इट इज वेरी सिंपल एंड यूज रिपीटेटिवली, इट्स रियली अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ओके, तो आपको बार बार वो कोड को टाइप करने की जरूरत नहीं है, इट्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। उसके साथ ही साथ इट इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज विच कैन बी पोर्टेड फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर। इजीली आप एक कंप्यूटर एक्सेस से दूसरे कंप्यूटर एक्सेस में उसको ले भी सकते हो। साथ ही इट्स एन एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। मतलब कि कोई अगर कोड इफ इट इज टाइप्ड इनटू C++, जावा, उसको अगर आपको पाइथन में लिखना है, इट कुड बी डन एम्बेडेड इनटू पाइथन। अगर पाइथन का कोई कोड आपको C++, जावा में लिखना है तो इट कैन बी एक्सटेंसिबल इनटू दैट ऑल्सो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, दैट इज पाइथन लैंग्वेज। सो इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न ऑल्सो। एंड इट्स ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग नहीं रहता है इसका। यू कैन हैव अ सिंपल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एंड आप इजीली पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हो। एट द सेम टाइम इट इज रोबस्ट ऑल्सो। मतलब कि उसके अंदर अगर बाई चांस कोई एरर आ रही है, आपने कोड लिखा, आपने बाई चांस जो कॉलन होते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, उसको अगर ठीक से मेंशन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली समझता है। इट्स अ रोबस्ट लैंग्वेज जो खुद ही समझ के वो पूरा यू विल गेट द आउटपुट फॉर द code you have typed। Okay, so it's basically a robust language also। If I talk about the use of Python language into the field of computer science and engineering, computer engineering, IT engineering, तो इन सारे में if you are going with the web framework and application, Python use होगा। ऐप डेवलपमेंट में पाइथन यूज होगा। अगेन वुड बी यूज्ड इनटू ग्राफिक डिजाइन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, आईओटी जिसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटाबेस डेवलपमेंट एंड न्यूरल नेटवर्क्स। सो ये सारी फील्ड बहुत ही एक्सपांडेबल फील्ड्स हैं ये, जहाँ पे आपका पाइथन लैंग्वेज इज इजीली गेटिंग कंज्यूम्ड एंड यूज्ड। ओके, अभी बात करते हैं द यूज ऑफ पाइथन लैंग्वेज इनटू सिविल इंजीनियरिंग। अभी मान लीजिए कहीं पे कोई हैजार्ड आ रहा है, फ्लड आ रहा है, प्रिडिक्शन लेना है कि कब तक आएगा, क्या होगी उसकी इंटेंसिटी, कितने फोर्स से वो डैमेज कर पाएगा प्रॉपर्टी को, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेके रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें मे बी इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट हैजार्ड्स, अगेन द पाइथन लैंग्वेज इज यूज विच कैन यूज द ओल्डर डेटा टू हैव द प्रिडिक्शन डन। और ये बहुत ही मैकेनाइज्ड फॉर्म में होता है विद द कोडिंग एंड ऑल्सो। अगेन पाइथन इज यूज्ड इनटू हैजार्ड प्रेडिक्शन। अगर पॉपुलेशन की हम बात करें जो कि बहुत ही इंक्रीज हो रहा है इनटू द कंट्री लाइक इंडिया, अगेन इट्स बेसिकली अ फील्ड ऑफ अर्बन प्लानिंग, अ सब ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे भी टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन गेटिंग हाउ मच विल बी इंक्रीज इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, अगेन पाइथन कुड बी यूज्ड। कहीं पे आपको वाटर सप्लाई देना है तो यू नीड टू डेवलप अ नेटवर्क ऑफ अ वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, राइट? तो फॉर दैट नेटवर्किंग यू कैन यूज पाइथन लैंग्वेज। अगेन फॉर वाटर स्टोरेज ऑल्सो, क्योंकि मानसून सीजन इज द सीजन वेर वी गो विद द वाटर स्टोरेज एंड रेस्ट ऑफ द ईयर वी यूज द स्टोर्ड वाटर, राइट? तो कितने हद तक स्टोरेज रिक्वायर्ड है, कौन सी प्लेस पे स्टोरेज लेना ठीक रहेगा, अगेन द यूज ऑफ पाइथन इज ओवर हियर। अभी हम जियो
टेक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, विच इज अगेन अ सब ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जहाँ पे जियोटेक मतलब कि जियो मतलब अर्थ यानी कि सॉइल का स्टडी होता है बिफोर द कंस्ट्रक्शन बिगिंस, राइट। सो सॉइल सिमुलेशन मतलब कि सॉइल कितने हद तक वेट ले पाएगा बिल्डिंग का, कैपेसिटी क्या है उसकी, बेयरिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं वो कितनी है, अगर वो जानना है, अगेन द यूज ऑफ पाइथन कम्स ओवर हियर, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट द मैक्सिमम कैपेसिटी द सॉइल हैज टू टेक द लोड ओवर इट। Okay, so again into the field of geotechnical engineering, Python language could be used. आज की डेट में the very booming word is sustainable, जो लंबे टाइम तक चले। तो now into the field of civil engineering, if you want sustainable construction, तो आपकी डिज़ाइन जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होनी चाहिए, आरसीसी की डिज़ाइन होनी चाहिए, दैट इज़ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की जो डिज़ाइन होनी चाहिए, उसमें भी यू कैन गो ahead with the Python language which can help you design innovatively and sustainable design. Okay, so this is very much useful into the field of construction also, into the field of structural analysis also. So there could be many creative designs made for RCC using the Python language जो कि sustainable भी हो and साथ ही साथ innovative भी हो। इसके अलावा वी आर हैविंग मेनी लाइब्रेरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर दिस पर्टिकुलर पाइथन लैंग्वेज, मोर देन 1,40,000, जिसमें से कुछ अगर मैं नेम करूँ तो वन ऑफ इट इज मैथ मॉड्यूल। आप सर्च कर सकते हो इस लाइब्रेरी, जहाँ पे जो भी कोड विच आर वेरी रिपीटेटिवली यूज्ड और विच आर कॉमन इन यूज आर मेंशन्ड, ताकि आप डायरेक्टली वहीं से कोड ले सको। ओके, नीड नॉट टाइप द होल कोड कंप्लीटली, आप वहीं से लेके यू कैन स्टार्ट योर वर्क ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, सो ऐसी बहुत सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है फॉर द पाइथन लैंग्वेज एंड दैट इज व्हाई इट इज मेकिंग इट यूनिक लैंग्वेज। सो बेसिकली आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, यू नीड टू गो विद द पाइथन लैंग्वेज। सिविल इंजीनियरिंग जो लग रहा था हमें कि इसमें क्यों पाइथन, तो हाँ बहुत से यूजेस है जो कि मैंने मेंशन किए। अगेन इफ यू गो विद द मैकेनिकल ब्रांच, नाउ इनटू मैकेनिकल ब्रांच, काफ़ी हद तक ऑटोमेशन आने लगा है। द मशीन्स आर made by the mechanical engineer but are being automated also. So making it automated requires a language which commonly used is the Python language, जिसमें ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आर कैड कैम, दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं जिससे ऑटोमेशन होना पॉसिबल है इनटू द मशीनरीज। So yes, in the field of mechanical engineering, very well the Python language is used. अभी इनमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं, प्रोसेसेस हैं जो मैं कह सकती हूँ जो रिपीटेटिव हैं into the machinery field, into the field of mechanical। कुछ चीज़ें जो बार बार होती है are repetitive in nature। सपोज मैं एग्जांपल दे दूँ तो सिमुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, data manipulation, geometric manipulation, you have optimization, so this goes into repeat mode, right? So जो भी चीज़ है, whichever the processes are into the repeat mode are done by the Python language nowadays. So that is how Python has entered into the mechanical field, क्योंकि mechanical engineer is very powerful in designing the machines, okay, but उस पे अगर आपको maximum output लेना है, you need to study the machine के how does the machine function and क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट मोड पे हो रही है, जिसको भी हम फास्टर कर सकते हैं, जिसको भी हम बेटर कर सकते हैं। तो दिस इज वेयर द पाइथन कम्स इनटू पिक्चर एंड हेल्प्स द मैकेनिकल इंजीनियर टू रन द साइकिल इवन मोर फास्टर। ओके, इससे होता क्या है कि पूरी प्रोसेस ज़्यादातर स्मूथ हो जाती है एंड एट द सेम टाइम फास्ट हो जाती है। Okay, so if you talk about mechanical engineer, even robotics is a big field into mechanical engineer, जो जिसमें भी again the Python language is used into high value. So दूसरी एक फील्ड है that is quality assurance। अब अगर कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर, इफ़ यू गो इनटू अ मैकेनिकल इंडस्ट्री, यू विल फाइंड सर्टन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ओनली, जहाँ पे यही चीज़ पूरा दिन होती है कि किस तरीके से द प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग आउट, मशीन फंक्शनिंग, उसकी क्वालिटी को कैसे एनहांस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। ओके, सो अगेन द पाइथन प्लेज द रोल इनटू इट, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें अगेन रिपीटेटिव होती है जिसको आप पाइथन की मदद से स्मूथ और फास्ट कर सकते हो, विच शेल एंश्योर द क्वालिटी ऑल्सो। ओके, उसके अलावा डेटा एनालिसिस वाला पार्ट भी मैनेज होता है यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज।
if you're having multiple machineries running in the industry, मान लीजिए into thousands the machinery units are there which are running in the industry, so बारी बारी ख्याल रखना उसका कि कौन सा मशीन कैसा फंक्शन कर रहा है, उसका आउटपुट कितना सही आ रहा है, उसका मेंटेनेंस का टाइम आया है या नहीं, अभी उसको कितना टाइम लगेगा ये चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में. इन शॉर्ट द कंप्लीट स्टडी ऑफ द मशीन, द डेटा एनालिसिस, कितना आउटपुट हर एक मशीन दे रहा है, that could be maintained using the Python language very easily. Okay, जो कि manually करना is quite tough and there are chances of errors also. So this could be done very easily using the Python language. उसमें डेटा डालते ही प्रोग्रामिंग करते ही आपको पूरा शीट मिल जाएगा, giving you the complete data analysis of the machinery used in the industry. So this is an overall idea you can get कि Python language है वो ना ही सिर्फ कंप्यूटर और आईटी के लिए है, बट हाँ जो कोर ब्रांचेस है सिविल मैकेनिकल उनके लिए भी पाइथन लैंग्वेज इज वेरी यूजफुल एंड यू कैन एब्सोल्युटली क्रिएट योर करियर learning this Python language if you are into the core field of engineering. So hope the video helped you guys and yeah, I'm coming up with more such videos to help you guys so that आपको क्लियर हो जाए कि हाँ अगर मैं ये फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे क्या क्या स्कोप्स रहेंगे. Okay, so all the best for your decision of your choice of engineering and yeah, see you soon on to the channel. It's me, Yami. Subscribe ना किया हो तो बिल्कुल से कर लीजिए. Okay, bye bye.